हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टर्म पर चर्चा करेंगे जिसको हम लोग बहुत बार उपयोग करते हैं, हमेशा उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ का हमें फील नहीं होता, महसूस नहीं होता कि आखिर वो चीज़ है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। सपोज कीजिए अगर आप कम से कम 10वीं तक पढ़े होंगे चाहे 8वां तक पढ़े होंगे तो ये फार्मूला का आप उपयोग जरूर किए होंगे। h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर हिंदी में कहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला को आप बहुत बार उपयोग किए होंगे, लेकिन क्या इस चीज़ का आपको फील होता है, महसूस होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। बहुत बार हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हल करते हैं, लेकिन इस चीज़ का फील शायद आपको नहीं हुआ होगा, या फिर आप इस फार्मूला के विषय में तो जानते ही होंगे। बहुत सारे फार्मूला हैं जिसको हम लोग फील नहीं करते हैं लेकिन उपयोग बहुत बार करते हैं। जैसे यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, है कि नहीं। ऐसा फार्मूला बहुत सारा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी का होल क्यूब है, ऐसे बहुत सारा फार्मूला है। तो क्या इस चीज़ को आप लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं कि आखिर ये चीज़ बताना क्या चाह रहा है? शायद नहीं। जैसे कि अगर आपको भूगोल पढ़ाया जा रहा है, बोला जाएगा भारत का मानचित्र, तो वो मानचित्र आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो इमेज जो है आ जाता है आपके दिमाग में कि भाई भारत इस प्रकार है। अगर बात की जाएगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी आपके माइंड में आ जाता है, पृथ्वी का पूरा जो ग्लोब है वो माइंड में आ जाता है, उसका इमेज, है कि नहीं। अगर हम बात करें भारत में दिल्ली का, तो दिल्ली कहाँ पर है वो चीज़ इमेज हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में जो हम लोग ये सब यूज करते हैं उस चीज़ को हम लोग फील नहीं कर पाते। कैलकुलेट करके बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत बार इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें आभास नहीं होता, महसूस नहीं होता कि ये प्रयोग कहाँ होगा, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम इसके विषय में सही से डीपली नहीं जान पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम महसूस दिलाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये चीज़ क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि नहीं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों आप समझ गए तो मैथमेटिक्स का विधाता हो गया, हर चीज़ का फीलिंग होने लगेगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको फीलिंग करना उतना आसान नहीं है कि नहीं। चलिए, लेकिन ये दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, महसूस होना चाहिए। देखिए पहला फार्मूला क्या चीज था, h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी क्या है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर में है लंब का स्क्वायर। p का मतलब परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर, b का मतलब बेस यानी कि आधार। यही फार्मूला है कि नहीं, आधार का स्क्वायर। देखिए इस फार्मूला का मतलब क्या होता है, ये जो फार्मूला यहाँ पर निकला है, बना है, जो भी हम लोग उपयोग इसका करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड है, यानी समकोण त्रिभुज पर। आप समकोण त्रिभुज का नाम सुने होंगे। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज जिसके कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये वाला कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है तो हो गया समकोण त्रिभुज, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो कोण यहाँ पर बना है उसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला वो कहलाता है कर्ण, यानी कि सबसे लंबी भुजा कहलाता है कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। इसको आप h से दिखा दीजिए, ओके। अब जो ये वाला है इसको मान लीजिए आप आधार, या तो फिर इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार लंब आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इधर रहता है सीधा हॉरिजॉन्टली उसको हम लोग बेसिकली आधार मान लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, इसको भी आप मान सकते हैं आधार यानी कि बेस, बी लिख दिए उसको। ये वाला फिर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब यानी कि P यानी परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए इसी से ये फार्मूला निकला है। कैसे निकला है, देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है पता है आपको, स्क्वायर बताइए। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, और वर्ग जानते हैं क्या है वर्ग। वर्ग देखिए इस प्रकार रहता है कि नहीं, जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और सब जितना भी कोण बन रहा है चारों कोण 90 डिग्री का हो, यानी वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो और जितने भी कोण है सब कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर जो लिखा रहता है वो एक्चुअली वर्ग है। वर्ग यानी कि ये वाला वर्ग है,
समझना है बात को। देखिए कहां पर आपको इस चीज में फंसाया हुआ रहता है कि नहीं। देखिए यहां पर लिखा गया है कर्ण का स्क्वायर, यानी ये जो कर्ण है यहां से यहां तक लंबा है, यहां से लेकर के यहां तक लंबा है। चलिए इसको हम रेड से दिखाते हैं, यहां से यहां तक लंबा है। कर्ण का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब कि यहां पर एक स्क्वायर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? स्क्वायर, राइट। नहीं समझ में आया? यहां पर स्क्वायर बन जा रहा है, देखिए, जिसके चारों भुजा बराबर होगा। यानी जितना कर्ण है, कर्ण का जो लंबाई है h है, क्या है? h, हम यहाँ पर h माने हैं। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई h है, तो यहाँ से यहाँ तक भी h होगा, यहाँ से यहाँ तक भी h होगा, यहाँ से यहाँ तक भी h होगा। तो ये क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, और सभी कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसका स्क्वायर, किसका? कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण से जो वर्ग बनेगा वो वाला वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? देखिए यहां पर अब यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? p है, p मान लेते हैं, क्या है? p है, और यहां से यहां तक d है। अब ये भुजा का हम इधर भी एक वर्ग बना देते हैं, p भुजा का एक वर्ग हम इधर भी बना दिए, वर्ग बनाए। इसका मतलब कि चारों भुजा क्या है? बराबर है। ओके, अब आधार का भी हम एक वर्ग बना देंगे, तो ऐसे बनेगा आधार का वर्ग। देखिए ऐसे बन गया, जिसमें चारों भुजा बराबर होंगे और साथ में 90 डिग्री का कोण होगा, है कि नहीं। तो ये जो वर्ग बन रहा है, कर्ण से जो वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल, यानी लंब के द्वारा जो बन रहा है वर्ग उसका क्षेत्रफल, और आधार के द्वारा जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यही होता है। नहीं समझ में आया? समझ में आ ही जाना चाहिए, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। कर्ण के द्वारा जो हम स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल, लंब के द्वारा जो हम स्क्वायर बनाते हैं उसका क्षेत्रफल, प्लस आधार का जो स्क्वायर बनेगा उसका क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। किसका क्षेत्रफल? कर्ण का क्षेत्रफल। कर्ण के द्वारा जो वर्ग बनाया जाता है उसका क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग बार बार मैथमेटिक्स में उपयोग करते हैं, लेकिन फील नहीं कर पाते हैं। समझ तो गए कि फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से है कि नहीं। ऐसा आप अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। आप कॉपी पेन उठाइए, स्केल उठाइए और देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इससे जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए, इससे जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए, और इससे वर्ग जो बनता है उसका क्षेत्रफल। पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के, है कि नहीं। तो इस स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, यानी एक वर्ग बनाया जा रहा है, वहां पर वर्ग की बात की जा रही है, राइट। तो यहां पर इस तरह से हम लोग फीलिंग इसको कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ और नया चीज सीखने को मिल जाए। देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है फॉर्मूला है एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। हम तो आपको बता दिए स्क्वायर का मतलब क्या चीज होता है? वर्ग, वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज जो आ रहा है क्यों आ रहा है, क्या वजह है, कैसे हम इसको महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर हम बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। हाँ सपोज कीजिए ये स्क्वायर है, सीधा नहीं बना, सीधा नहीं बना, ये है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहने का मतलब कि चारों भुजा बराबर होगा, है कि नहीं, और सभी कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, इस स्क्वायर को हम यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ a प्लस बी का है स्क्वायर। अब a प्लस बी यहाँ पर क्या है? कोई संख्या होगा, है नहीं, वेरिएबल है। हालांकि यहाँ पर a और b, a के जगह पर समझिए 5 होगा, b के जगह पर 6 होगा, इसका इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, है नहीं। तो a और b के जगह पर कोई संख्या होगा, दो संख्या। अब दो संख्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से यहाँ सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए a, यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए a, मान लिए लंबाई a है, और यहाँ से यहाँ तक b है। तो इसका पूरा लंबाई क्या हो जाएगा? a प्लस बी, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक b है तो पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a प्लस बी, है कि नहीं। अब इसका किए स्क्वायर, अब इसका किए स्क्वायर यानी स्क्वायर हम बना दिए,
अब देखिए यहाँ पर ये चीज क्यों आ जा रहा है, ये यहाँ पर हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वो क्यों आ जा रहा है, ये फार्मूला क्यों आ रहा है। हम a प्लस में b का हम बना दिए हैं एक स्क्वायर यानी वर्ग, जिसके चारों भुजा बराबर होगी और सभी को 90 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे a दूरी तक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है वो a है, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा b, तो इसका भी लंबाई a प्लस b होगा, क्योंकि भाई स्क्वायर है एक, चारों भुजा बराबर होगा। यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ भी a प्लस बी होगा। यानी अगर यहाँ पर 3 और यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है तो 3 और 2 5, तो यहाँ भी 3 और 2 रहेगा, 3 और 2 5। a और b संख्यात्मक मान होंगे, कुछ भी होंगे। a और b का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है कि नहीं, इसीलिए हम लोग a और b मान लेते हैं। b की जगह पर भी कुछ संख्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वही हाल होगा, a भुजा जो है इतना लंबा है तो यहाँ पर a यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक a है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर वही हाल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा b। अब देखिए ये फार्मूला क्यों आया, देखिए अब करेंगे क्या, सबको मिला दीजिए, सबको मिला देना है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सही से नहीं बना, हाँ इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा a स्क्वायर। बोलेंगे कैसे, इसका जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो है ये, यहाँ से यहाँ तक लंबाई वो भी ये, यहाँ से यहाँ तक लंबाई वो भी ये। क्यों ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये है तो यही सीधा में ये है, पैरेलल है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये भी ये, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, तो उसका भुजा a है तो हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे सभी बिंदु को इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये भुजा b है, ये भी b है, ये भी b रहेगा और ये भी b रहेगा, तो ये भी एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है b, यानी b का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया b का स्क्वायर। समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो यह एक रेक्टेंगल है, यानी एक आयत का चित्र है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है a और चौड़ाई है b, तो लंबाई को गुना चौड़ाई से करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि a और b हो जाएगा, है कि नहीं। a को गुना b से कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए इसका लंबाई a है और ये b है, यह एक आयत का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या कीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए। सबसे पहले आप क्या किए थे, a प्लस बी का स्क्वायर बनाए थे। ये जो पूरा स्क्वायर आपको दिख रहा है वो है a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके अंदर में जो घटक हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं, उस चीज को इधर लिखा गया है तोड़ करके। वो कैसे, अब देखिए ये जो पूरा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो एरिया इसके बराबर नहीं होगा, किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस में, अब इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी, प्लस में फिर एक और ए बी है तो ये भी ए बी जुट जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर। सभी को जोड़ देंगे तो ये पूरा का एरिया निकल जाएगा। पूरा का एरिया कहने का मतलब पूरा का एरिया कितना है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, यानी ए प्लस में बी का स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो इसका स्क्वायर यानी इसका जो एरिया जितना होगा उतना इनके जो अंदर में जितने भी हैं इमेज, ठीक है, उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, और प्लस में यहाँ देखिए बी का स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं। ये वाला जो पूरा था वो था एक्चुअली a प्लस बी का स्क्वायर। इसके अंदर में जो आया सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये चीज जो है अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये जो बराबर है बराबर के इधर ये चीज रहेगा, यानी कि a प्लस बी, यहीं पर लिख देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इस तरह से आप फील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको महसूस हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से आप देखें, गारंटी हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटी चीजें थी, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है मैथमेटिक्स में जो आपको फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। टीचर आपको फार्मूला बता देते हैं, आपको याद करना है और उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन महसूस नहीं होगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी चीज़ महसूस होना चाहिए, क्योंकि महसूस से ही कुछ अच्छा फीलिंग होता है,
क्योंकि महसूस से ही हमें अच्छा लगता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे दे तो जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उत्तेजित नहीं होंगे, है कि नहीं। अगर महसूस नहीं करेंगे ना तो वो गाली देते रह जाएगा और हम फिर सुनते रह जाएंगे, इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर जिस समय फीलिंग हो गया, महसूस हो गया, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो इसी तरह का आप तक हमेशा पहुंचती रही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।